सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज डॉक्टर शुभम। एंड दिस इज डॉक्टर स्वाति। तो आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ से पीलीभीत अपने स्वाति के घर और मेरे इन लॉस के वहाँ, क्योंकि वहाँ से हमें जाना है देहरादून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल काम के लिए। और हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया थ्रू आउट आवर जर्नी और क्या काम है हमारा देहरादून में। सो स्टे ट्यून। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गुरना माता मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ के आउटस्कर्ट्स गुरना नाम की जगह में सिचुएटेड है। तो अक्सर यहाँ गाड़ियाँ आते और जाते हुए माता के दर्शन के लिए रुकती हैं, माता के आशीर्वाद के लिए रुकती हैं। माना यह जाता है कि यहाँ रुकने से आपकी यात्रा शुभ, मंगलमय और सेफ़ होती है और माता आपको प्रोटेक्ट करती हैं पूरे जर्नी में आपकी वापसी तक। और यहाँ पे स्पेशली पहले भी हम जब रुका करते थे और अभी भी रुकते हैं कि यहाँ पे ना धारे का पानी भी आता है, जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर होता है, तो अक्सर लोग उसे भरते हैं। बहुत फेमस है यहाँ का पानी। एंड छोटे छोटे होटल्स भी हैं जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। सो यस, दिस प्लेस, इसकी अपनी ही एक अलग मान्यता है इस प्लेस की। हेलो, हैविंग आवर चना रायता एट तुलसी ढाबा स्वाला और अमोड़ी के बीच में। तो दोस्तों पीलीभीत पहुँचते पहुँचते हमें लगभग रात हो गई, जिसके बाद हमने अपने स्नैक्स लिए, अपना डिनर लिया, थोड़ा मम्मी पापा से बातचीत की, हाय हेलो, एंड देन हमें बहुत ज़ोर की नींद आ गई और हम सो गए, क्योंकि हमें जल्दी सुबह उठकर ट्रेन पकड़नी। दिस इज डॉक्टर शुभम। एंड दिस इज डॉक्टर स्वाति। तो अभी हम अपने पीलीभीत के घर में, तो हम जा रहे हैं आज देहरादून। तो अभी हम जाएंगे बरेली को, हम अपनी कैब बोट करेंगे। जस्ट वेटिंग फॉर आवर कैब, और अभी बस वो पहुंचने वाली है। हमें मम्मी ने टीका वगैरह लगा दिया है, भगवान जी का हमने आशीर्वाद ले लिया है। तो बस अब 8:30 में हम अपनी वंदे भारत ट्रेन, जो कि है बरेली स्टेशन से देहरादून, वहाँ बैठते हैं। तो गाइस हमारी कैब आ चुकी है। वी आर वेविंग अ गुड बाय टू आवर पेरेंट्स और चलते हैं देहरादून की तरफ वाया बरेली। सो दिस इज़ आवर कैब। ये देखिए पापा जी, मम्मी जी। तो चलो चलते हैं। ठीक है, सलाम पापा जी। गुड लक मम्मी जी। थैंक यू। अच्छा करना। हाँ जी जी जी। बाय बाय। सो गाइस वी हैव रीच्ड बरेली रेलवे स्टेशन, और अभी लगभग हमें 45 मिनट्स और वेट करना है अपनी ट्रेन के लिए, जो कि है लखनऊ देहरादून वंदे भारत, और वो यहाँ से 8:33 पे चलेगी। बट हाँ, जा तो हम देखते हुए हमने जल्दी ट्रैवल करना बेटर समझा कि आपको दिखाएंगे। हम बीच में काफ़ी फॉग था, बट स्टिल क्योंकि यहाँ के जो कैब ड्राइवर्स होते हैं, दे हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द रूट्स एंड कहाँ पे क्या है, तो दे हैव अ वेरी गुड स्पीड। सो हम 6:30 वी सेट ऑन इन अ कार एंड देन फाइनली विद इन 1 hour वी रीच्ड हियर। सो देहरादून जाने का मेरा स्पेशल पर्पस ये है कि आई हैव वन ऑफ माई इंटरव्यू, बट इंटरव्यू से ज़्यादा ही हमारे लिए एक ट्रिप है। होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो अदर डोर्स आर ओपन। बट यस, और एक फ़नी बात मैं आपको बताऊं, जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ाइल थी, जो कंपलसरी ले जानी थी अपने इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, वो मैं घर ही भूल गया था अपने। देन मुझे अपने घर से 5-6 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद याद आया कि अरे भाई, वो फ़ाइल जिसके लिए हम इंटरव्यू देने के लिए इतने दूर जा रहे हैं 5 दिन, वो फ़ाइल ही हम घर भूल गए हैं। फिर हम वापस वो फ़ाइल लेने गए। सो यू नो, इससे आपको पता लगेगा कि हम इस इंटरव्यू के लिए कितना सीरियस हैं। इनके साथ मोए मोए हो गया, मोए मोए। तो चलिए अब ट्रेन में मिलते हैं। बाय बाय। हैप्पी पहाड़ीज पहली बार ट्रेन में चढ़ने के बाद। सो गाइस इसके कुछ देर बाद ही हमें ब्रेकफास्ट मिला, जिसमें था केक, चाय, बिस्किट, केला, पूड़ी, ब्रेड रोल्स एंड भाजी, आलू टमाटर की सब्जी भी बोलते हैं जिसे। आफ्टर सम टाइम हमें मिला ये टमाटो सूप, बटर, पेपर, ब्रेड स्टिक्स अलॉन्ग विथ सम हॉट वाटर, जिससे सूप बनेगा। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट के बाद मिला ये कंडेंस टमाटो सूप, जिसमें है टमाटो प्यूरी, लिखा है इसमें ये टमाटो कंसनट्रेट है,
ये है 25 ग्राम्स का पैक और इसमें पता है नंबर 1 कंटेंट क्या है? शुगर। इस 25 ग्राम के पैक में लगभग 13 ग्राम तो शुगर ही है और ये है टोमेटो सूप। देख लो भैया टोमेटो सूप। छी, मैं तो नहीं पी रहा इसे। आ गया है हमारा लंच एंड दिस इज वेज लंच। पहली डिश है पनीर दही के। दिस इज ड्राई वेज मिक्स वेज। गुलाब जामुन डेजर्ट। दिस इज दाल। This is rice. This is roti. This is बुक्कड़ जो कोई चीज़ मना नहीं कर रही है, सब कुछ खा दे रही है। रूम checking into our room. So this is our room. Small and cozy room. Open the washroom. लगेज भी आ गया है और ये कल से सीरियल भी हमारे आते पता नहीं ये क्यों स्टार्ट हो गए। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच देहरादून और हम अपने होटल भी पहुंच चुके हैं। देहरादून में आते ही बारिश ने अपना भयंकर रूप दिखाया और हमारा बढ़िया सा स्वागत किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई उस टाइम ऑटो और कैब ढूंढने में बिकॉज ओला चल नहीं रहा था। जो भी कैब मिल रही थी वो 30-40 मिनट्स बाद का ETA दिखा रही थी, तो वे स्किप्ड इट। तो और हमने ऑटो लिया और दोनों हाथ इंगेज होने की वजह से वहाँ पे शूट नहीं कर पाए वीडियो। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड लेमन ट्री देहरादून, पैसिफिक मॉल के बगल वाला होटल। यस एंड सफ़र अच्छा रहा हमारा। हम Yes. आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया। हाँ, वंदे भारत आए हैं जैसे कि हमने आपको सुबह भी बताया था। एवरीथिंग वॉज गुड फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच, बट एक वो सूप मुझे अच्छा नहीं लगा, सो आई डिडंट हैड इट। स्वाति ने तो वो भी पिया। और ये और- मेरा कॉफ़ी कॉर्नर। हाँ, अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, ये देख लो। दिस इज माय कॉफ़ी कॉर्नर। मेरा फेवरेट पार्ट हमेशा यही रहता है। सो लेट मी स्विच द कैमरा। कॉफ़ी कॉर्नर मेरा फेवरेट कॉर्नर है। एवरी टाइम आई कम बैक, वो व्हेनेवर आई स्टे इन होटल, मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है कि आपके बगल में कॉफ़ी होती है एंड यू हैव टू जस्ट ड्रिंक। तो यस, अब स्वाति कॉफ़ी तैयार कर रही है। एज यूजुअल वी ओनली ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी। बहुत कम होता है कि ऐसा हम मिल्क टी पीते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी में आपको जैसे मैंने पहले भी एक शॉर्ट में बताया था कि वो मैंने अपने दूसरे चैनल में बताया था कि इट इज़ फुल ऑफ एल्कलॉइड्स, रेजिन्स, टेनिन्स और ये सब एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपका हार्ट लाइफ, लिवर लाइफ, ओवरऑल बॉडी लाइफ को अच्छा करता है बढ़िया करता है। एंड इट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन। और फैटी लिवर। हाँ, प्रिवेंट भी करता है और होता है तो ट्रीटमेंट भी करता है। एंड इट टेस्ट रियली गुड, तो आप सब ट्राई करिए। एंड बेटर देन ब्लैक कॉफी आल्सो, ब्लैक टी आल्सो, सॉरी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो अभी हम आए अपने होटल के जिम में। जैसे बकरियों को हरी घास के पास कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और बकरियां दबा दबा के चरती हैं अपने खाने को, वैसे ही हमारा हाल हो रहा है कुछ देहरादून में आके। बस इधर जाओ उधर जाओ, ये खाओ वो खाओ, समझ नहीं आ रहा क्या खाओ क्या नहीं खाओ, फिर लास्ट में सब खा लो, यही चल रहा है। तो हमने सोचा अभी लास्ट 11 बजे तक ब्रेकफास्ट है, उसमें भी चरना ही है, तो उससे क्यों ना थोड़ी देर पहले कुछ एक्सरसाइज भी कर लिया जाए और थोड़ा सा और पेट में जगह बनाई जाए। वर्कआउट चल रहा है।
ये है कुछ देहरादून सिटी के नज़ारे और ये इस होटल का छोटा सा जिम, कुछ बेसिक वेट्स भी हैं और इधर भी कुछ बनाया हुआ है इन्होंने जहाँ पे गेम्स वगैरह हैं। चेस है, स्नूकर, कैरम, टीवी, छोटा सा कोजी सा स्पेस है। बस अब थोड़ा देर वर्कआउट करके नहा धो के फिर से चलने जाते हैं। सो हेलो गाइस, स्टार्टिंग अ न्यू डे। तो आज था मेरा इंटरव्यू परमानेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो अभी हम हैं एक ब्यूटीफुल लोकेशन में देहरादून की, उसके बारे में आपको बाद में दिखाऊंगा ये लोकेशन। सो या इंटरव्यू था परमानेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए। इंटरव्यू वॉज गुड। इंटरव्यू के जो मार्क्स कंपोजिशन थे आपको बताता हूँ, 100 मार्क्स का था। तो 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू था वो तो बहुत अच्छा हुआ। उसके नेक्स्ट 50 मार्क्स में भी जो उसका आधा पार्ट था जिसमें कि MBBS की परसेंटेज के हिसाब से आपको मार्किंग मिलनी थी, उसके हिसाब से मुझे 15 मार्क्स मिले। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया फॉर्म भरते टाइम कि जो अपना एक्सपीरियंस था उसके पर्टिकुलर्स मैंने आई थिंक सो कैसे मिस हो गए मुझे पता नहीं, कि वो मैंने फॉर्म भरते टाइम भरे ही नहीं। तो जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते टाइम इस इंटरव्यू के लिए अपलोड नहीं किए हैं वो नहीं माने जाएंगे उस डेट के बाद। सो यस, तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस था और 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए मुझे 4 मार्क्स मिल रहे थे। तो 8 नंबर मेरे ऐसे ही लेस हो गए, जबकि मैंने 2 साल का प्रॉपर काम किया हुआ है उत्तराखंड में। सो अभी आई थिंक हाफ एन आवर हो रखा है ही रीच्ड बैक फ्रॉम हिज इंटरव्यू। सो हमने सोचा मूड फ्रेश करने के लिए द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर इज़ वी आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी। और जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं आई थिंक उसके विद इन 100-200 मीटर्स में स्टारबक्स है। सो वी आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी ओवर हेयर एंड इनकी थकान मिटाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम के बाद कोई भी होगा एग्ज़ाम, और हर कोई जानता है कि स्ट्रेस तो होता है, आप कितना भी कैजुअली लो उसको। सो वी आर एंजॉयिंग इट। सो यस, ये कोई नई प्रोटीन फैपेचिनो आई है। इसमें रणवीर सिंह का प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, सुपर यू वाला, ये डाइजेस्टेड प्रोटीन। तो मैंने ये मंगाया है, बट नाम इन्होंने उल्टे लिख दिए हैं। कोई बात नहीं, अब तो जन्म भर के लिए एक्सचेंज हो सकते हैं। दिस इज़ हर अमेरिकानो। ये है स्टारबक्स का पनीर टिक्का सैंडविच। ये कितने का आया टोटल? अरे वी डिडंट हैव पेड ओवर देयर। नहीं किया? नहीं। चल अभी जाते टाइम कर देंगे। और ये देखिए उन्होंने मांगा ही नहीं अपने पे, मैं तो बैठ गई थी। देहरादून का ब्यूटीफुल स्टारबक्स। हम अभी आउटडोर सिटिंग में हैं और इट फील्स लाइक वंडर यहाँ पे आके। इंडोर सिटिंग भी है बट वी आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर। एंड अब स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी सिप करना। अच्छा है, मीठा है पर अच्छा है। मेरे और हस्बैंड ये ने गिफ्ट किया बोलना है। और ये टिम कुक की भतीजी ने फिर से इस बार आईफोन बदल दिया है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? सीक्रेट है, मेरा पति बिल गेट्स का दामाद है। खोलो खोलो। एक्सचेंज किया अभी हमने। ये हमारा पुराना फ़ोन 15 आईफोन 15 और अभी हमने किया है इसको आईफोन 17 से एक्सचेंज। यूज करोगे तो जल्दी क्विक चार्ज करोगे, जल्दी हटा सकते हो। लेट नाइस कलर। नाइस वो लेट करेगा हीट अप। एडेप्टर तो कभी मिलता नहीं है हमको, कोई बात नहीं। तो भाई आज हम दिन भर से घूम ही रहे हैं। सुबह इंटरव्यू दिया अपना, फिर उसके बाद गए स्टारबक्स, फिर दिन भर मॉल में आपने देखा ही जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले कि आईफोन लिया। उसके बाद क्या कहते अपना 3-4 स्टोर्स में गए, जूते खरीदे, दिन भर खाते पीते रहे। और शाम को आज हमारे कुछ अजीज़ और लजीज दोस्त भी मिल गए हैं। ये है डॉक्टर शुलभ, ये है डॉक्टर उपमन्यु। तो ये हमारे फ्रेंड्स विदाउट फिल्टर हैं। फ्रेंड्स विदाउट फिल्टर क्या होते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स स्कूल टाइम में बनते हैं, जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं MBBS या कोई भी UG डिग्री आप ले रहे हैं, जब आप बच्चे होते हैं, जब आपको पैसे कम होने होता है, ड्यूटी कम होनी होता है कि कौन मेरी ड्यूटी करेगा, कौन मेरी ड्यूटी नहीं करेगा। मैं अगर दिवाली में छुट्टी चला जाऊंगा तो मैं अगर दिवाली में चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी कौन नोट करेगा, डिपार्टमेंट में कौन।
तो ये उस समय के दोस्त थे जब हम सब दिवाली की छुट्टी जाते थे, किसी को कोई पैसे की चिंता नहीं होती थी, किसी की लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं था, और दोस्ती सिर्फ एक्सपीरियंसेस से बनती थी, मतलब से नहीं। बट उसके बाद की जो दोस्ती होती है, जैसे जब हम पीजी में जाते हैं, उसके बाद आगे आगे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, तो बनते हैं कलीग्स, ना कि दोस्त। तो ये है असली दोस्त। ये है सर्जन साहब, ये अभी हमारे महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में वरिष्ठ सर्जन है। और ये है निश्चेतक साहब। बाबा को प्रणाम। प्रणाम। निश्चेतक साहब है, ये भी हम आए हैं बाबा के दर्शन हुए। बाबा के दर्शन ये हमारे बॉब बाबा है, और एक हम भी है भाई, जिनको बॉब बाबा है, जो 1 महीने बाद होने वाले हैं। श्रीनगर के अंबानी जी थे। हाँ, अब खत्म हो गया। आज देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई, सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर, गोल्ड। ये हीरा जड़ी छुपा रहे, कीड़ा जड़ी के ठोक बिक रहा था। नहीं भाई, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो यस गाइस, ये मेरे दोस्त हैं। तब के बात जाएगी आज से 13 साल पहले, 2013 में जब इनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। वो दौर था अगस्त का, जब हमने एडमिशन लिया था। लोग आगे पीछे आते रहे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। कोई आया सितंबर में सेकंड काउंसलिंग से, कोई आया अक्टूबर में जैसे ये थर्ड काउंसलिंग से। तो ऐसे लोग आते रहे जाते रहे। कई दोस्त बने, कई दोस्त छूटे, लेकिन ये अभी और लाइफ लॉन्ग हमारे साथ हैं। तो चलिए। आपके चेहरे पे इतनी मुस्कान क्यों है? बॉब बाबा के दर्शन लेकर के आज खुश हैं हम। मतलब पिथौरागढ़ से इतनी बड़ी हस्ती हमारे छोटे से शहर देहरादून में आई है, तो हम खुश हैं। दाजू, ये बात तो तुमने सही कही। ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। देखो, छोटा कश्मीर से लोग देहरादून आए हैं। मोदी जी गए थे आदि कैलाश, हाँ। लोग आए। बकचोदी करवा लो इनसे। पिथौरागढ़ बहुत बड़ा शहर है और देहरादून बहुत छोटा शहर है। अच्छा, इनसे बड़ा पिथौरागढ़ के कुछ पहाड़ तो बॉब बाबा के खरीदे हैं। बट अब पता नहीं कहाँ चले गए भाई वो। ना पेट्रोल पंप, जो देवेश ने झूठ फैलाया था कि बॉब बाबा के पास पेट्रोल पंप है। लोग मुझसे बॉब बाबा कहते थे यूजी टाइम में। बॉब बाबा भी पता नहीं, मैं जीजे को बॉब बॉब कहता था और वो ही वापस बैकफायर होके मुझे को बॉब बाबा बना दिया। आई डोंट नो हाउ। एंड हाँ, तो मेरे एक दोस्त, हम में से ही एक थे, डॉक्टर देवेश अभी पांडे। ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देता हूँ। अभी जब मेसी आए थे तो वो सिर्फ कोलकाता में मिलने नहीं आए थे, वो पिथौरागढ़ भी आए वो थे, पिथौरागढ़ आए थे प्राइवेट जेट से। बॉब बाबा से मिलने आए थे। बॉब बाबा यूजी टाइम से उनके फैन है। बॉब बाबा हॉस्टल में आग लगा रहे थे अगर मैं वो नहीं चल रहा भाई, हमसे बोला भी नहीं जाता। आग लगाई है भाई, आग लगाई है हमने फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में। आग लगाई है, पूरा हॉस्टल जला दिया था। आग लगाई थी और हमारे दोस्त शाश्वत का दो तीन कपड़ों से बड़े हुए नए नए पूरे सूट के चला दिए थे। दोस्त वर अमेजिंग डेज। तो चलिए दोस्तों, ये हैं हमारे कुछ अजीज दोस्त। एंड यस, ये देहरादून की जर्नी जैसे जैसे बनती जाएगी, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना के एक फाइनल अपलोड डाला जाएगा। सो अभी हम हैं पैसिफिक मॉल में एंड सी दिस। हाँ, 12, 13, 14, पता नहीं कितने 12। आई थिंक हमारे दिन के 10 चक्कर लग ही रहे हैं, क्योंकि हमारा होटल बिल्कुल इससे लगा हुआ है। एंड दिस इज़ अवर ग्रैंड खली थाली फ्रॉम वाओ चाइना विद अ कोक। क्या क्या भाई इसमें बताइए जी। मंचूरियन, इसमें हमारे पास ये फ्राइड राइस है और गार्लिक नूडल्स है, मोमोज है, ये पापड़ है, क्या आलू के आलू के। दिस इज पनीर मंचूरियन, पनीर है। दिस हॉट गार्लिक ग्रेवी समथिंग, 1 पीस ऑफ स्प्रिंग रोल, चिली पोटैटो, स्वीट में हमारे पास है गुलाब जामुन एंड किमची एंड मोमोज। चलो निपटाते हैं इसे। राइट नाउ वी आर एट H&M और यहाँ पे एक बहुत कॉमन दिक्कत आ रही है अपोवेयर में। बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि व्हाटएवर आई एम लाइकिंग इट्स इन अ क्रॉप। मींस अब कोई है, एवरीबडी डोंट लाइक कि वो सब क्रॉप में पहने और उसको वैसे स्टाइलिंग करें। तो जो भी पसंद आ रहा है, मतलब सब क्रॉप्ड में ही है। क्रॉप में है, क्योंकि एवरीबडी डजंट प्रेफर इट। ये तो तब भी ठीक है। आई शो यू वन, आई रियली लाइक दैट ड्रेस, बट it was like, look at this.
वांट टू वेयर अ जैकेट, तो उस जैकेट को इतना क्रॉप आप बना दोगे तो खाली ये जैकेट पहनना मुश्किल हो जाएगा किसी भी इंसान के लिए जो जिसकी बॉडी टाइप लाइक नहीं है, मेरी तरह लोअर बॉडी हैवी है या जो थोड़े हेल्दी दिखते हैं, तो उनके लिए तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी. तो काइंडली H&M, आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू, सो you have to consider everybody's body type and make something which we can also wear. It's looking so good, but crop होने की वजह से I couldn't style it properly. So please. ट्रू. तो दोस्तों पहुंच गए फाइनली अपने रूम एंड दिस इज़ आवर फाइनल नाइट एट देहरादून. कल हम जाएंगे पीलीभीत वापस. कल 2 बजे हमारी वंदे भारत ट्रेन है जिससे हम रात को 7 बजे बरेली पहुंचेंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी विल मूव टू पीलीभीत. अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा. अभी मैंने ब्लिंकिट से ऐसे अमरूद और ऐसा ही एक पैकेट पियर मंगाया था जिसको नाशपाती भी बोलते हैं. सो आजकल होटल की पॉलिसीज़ है कि वो रूम पे आप अगर प्लेट तो दे देते हैं बट नाइफ़ नहीं देते. तो मैंने होटल वालों को रिक्वेस्ट किया कि मेरे फ्रूट आप अपने किचन से काट के ले आएँ. एंड यू नो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट होटल्स. मतलब यहाँ पे स्टे करने का क्या मज़ा है. ये देखिए आप, ये ऐसे बिल्कुल सजा के काट के बिल्कुल आर्टिस्टिक वे में इसको काट के ऐसे बढ़िया से इसको रैप वैप करके ताकि हाइजीन मेंटेन रहे, कुछ इसके ऊपर गिरे ना. हाँ, यही कन्वीनियंस होता है. हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये लोग एक नाइट का इतना ज़्यादा पैसा क्यों लेते हैं. तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी होटल में मैंने जब मेरे इंटरव्यू से पहले करीबन 20-25 पेजेस का ज़ेरॉक्स भी निकाला. दैट ऑल्सो वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट. हाँ, ऐसी छोटी छोटी एमिनिटीज़ आपको खुश भी करती हैं और आपको वापस ऐसा लगता है कि हाँ इसी होटल में आए यार, यही तो कंफर्ट है. हे गाइस, स्टार्टिंग अ न्यू डे एट देहरादून. तो आज हमारा फाइनल डे. जस्ट होटल से चेकआउट कर लिया है और अभी आए हम. हमारे होटल के बगल में एक स्निच का शोरूम था, तो वी आर बाइंग सम स्टफ ओवर हेयर एंड यहाँ से सीधे हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और आज आपने रिटर्न वंदे भारत पकड़ेंगे बरेली के लिए. एंड बाय 8 PM आई थिंक आई विल रीच आवर होम एट पीलीभीत. तो हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं हम वापस पिथौरागढ़. थके हारे टूटे फूटे नहीं है, बहुत एनर्जेटिक हैं और पूरे साबुत हैं. लेकिन थोड़ा सा थक तो गए हैं. टायरिंग तो कोई भी जर्नी होती है, रहती है. और सबसे बड़ा है कि अब एंजॉयमेंट का फेज खत्म हो गया है. नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर रोजी रोटी. जब कल से वही अपना रूटीन शुरू. प्लान तो वैसे मेरा ये था कि आज मैं अपनी जहाँ करंटली मैं पोस्टेड हूँ धारचूला, जो कि पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर है, वहीं जाके गाड़ी टेकें. बट बहुत जगह रुकना हो गया अनप्लैंड, तो इस वजह से हम टाइम से नहीं पहुँच पाए पिथौरागढ़ और रात की जर्नी हमने अवॉइड किया. इसीलिए कल सुबह अब 6 बजे निकलेंगे. सो यस गाइस, बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. आप बताते रहिए और हमें सजेशन देते रहिए हमें अपने कंटेंट में इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या हमें आगे वीडियोस बनानी चाहिए. और हमने बहुत सारी मिनी शॉर्ट्स वीडियो बनाई हैं. गो एंड वॉच देम एंड लाइक देम. चलिए बाय बाय, गुड नाइट.